आप लोग मिठाई बांटने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण जिसका बहुत ही बेसब्री से सभी लोगों को इंतजार था। वैज्ञानिक, तांत्रिक, ज्योतिष शास्त्र, हर तरीके के लोगों को बहुत ही बेसब्री से इस बार का जो लगने वाला सूर्य ग्रहण है बहुत ही बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। बस वो दिन आ ही गए। 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। लेकिन रह गई बात, हम सभी को जानना जरूरी है कि इस बार का जो लगने वाला सूर्य ग्रहण है कब लग रहा है, कहाँ कहाँ दिखेगा, क्या यह भारत में दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा, सूतक काल लगेगा तो कब से लगेगा, कब से शुरुआत होगा, भारत में अगर दिखेगा तो कब से दिखेगा, इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी था। साथ ही साथ जो है यह सूर्य ग्रहण एक जो सौरमंडल में हमारे घटित होने वाली घटना है, और जब कोई भी हमारे इस जो सौरमंडल में घटनाएं घटित होती है तो हमारे इस धरती पर जितने भी प्राणी होते हैं, धरती पर जो भी मनुष्य है, उन सभी लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो इस मनुष्य योनि में जितने भी लोग हैं 12 राशि के लोग होते हैं। 12 राशियों में से कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनके ऊपर जो इस बार भगवान सूर्य के विशेष कृपा के पात्र बनेंगे। यह जो एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, धार्मिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्व है। वैज्ञानिक, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र वाले लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन रह गई बात जो कुछ खास 12 में से 5 राशियों के बारे में बात करूंगा कि जिनका जो भविष्य बिल्कुल ही इस बार का जो लगने वाला सूर्य ग्रहण है इसके बाद से उनके जीवन में हमेशा जो उज्जवल ही उज्जवल होगा। हर प्रकार के दुख दरिद्रताएं खत्म हो जाएगा। अगर कोई नौकरी संबंधी तैयारी कर रहे हो या संतान संबंधी हो, विदेश की यात्रा हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर हो, ऐसे अनेक प्रकार के जो कुछ उन्हें दिक्कतें होती है, समस्याएं हो गई, सारे के सारे समस्याओं से मुक्ति मिलने वाली बस वे खास वे 5 राशियां हैं। अच्छा, जिसके जीवन में सूर्य ग्रह की स्थिति सही रहती है उसका जीवन का जो कालचक्र रहता है बहुत ही सही रहता है। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है। उसका भाग्य जो चरम सीमा पर होता है, उसको अपने समाज में मान सम्मान भी मिलती है, पैसों की दिक्कतें नहीं रहती है, हर तरीके से सही होता है। अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उनका निर्णय भी सही साबित होता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं तो आपके सूर्य ग्रह की स्थिति सही रहे तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ खास उपाय भी बताएंगे। अगर आप उन उपायों को कर लेते हैं तो इस दिन जो सूर्य ग्रहण के दिन किया गया उपाय बिल्कुल ही खाली नहीं जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार का जो लगने वाला सूर्य ग्रहण है 8 अप्रैल दिन सोमवार, और सोमवार के दिन जब अमावस्या पड़ जाती है, क्योंकि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन पड़ते हैं और इस दिन जो सोमवती अमावस्या भी रहेगा, तो दो काम है, एक तो सूर्य ग्रहण, दूसरा सोमवती अमावस्या। ठीक है, लेकिन अब हम लोगों को सबसे पहले जानने की जरूरत है आखिर ये सूर्य ग्रहण लगता है तो क्यों लगता है। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही स्थिति में आ जाते हैं तब जाके ग्रहण लगते हैं। लेकिन अगर जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन अगर वही पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस बार चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ रहा है और एक सीधा में स्थिति में आने की वजह से ऐसा सूर्य ग्रहण दिखाई देने को लगेगा। इस बार का जो लगने वाला सूर्य ग्रहण है बहुत दिनों के बाद ऐसा शुभ संयोग देखने को मिल रहा है, और हमारी इस धरती पर जो है कुछ जगह पर दिखाई देंगे, कुछ जगह पर नहीं दिखाई देंगे। रह गई बात, आखिर ये जो लगने वाला सूर्य ग्रहण है जो हमारे समाज में गर्भवती महिलाएं होती उन सबों के लिए कुछ खास विशेष जानकारियां बहुत ही जरूरी होती है। जैसे सूर्य ग्रहण जब लगते हैं तो उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अशुभ स्थिति मानी जाती है। दैवी शक्ति उस समय ना के बराबर रहती है। उस समय कोई भी पूजा पाठ का कार्य नहीं किया जाता है, मंदिर का दरवाजा कपाट नहीं खोला जाता है, किसी प्रकार की मूर्ति को नहीं टच किया जाता है, और जो गर्भवती महिला होती है घर से बाहर नहीं निकलना होता है। नुकीली वस्तुएं, चाकू, चूड़ी, छलनी, वैसे कोई काम नहीं किया जाता है। ना तो भोजन करना चाहिए, ना तो भोजन पकाना है। इस समय सोना भी नहीं है। हाँ, मानसिक जाप आप कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन अगर कोई भी आप जाप करेंगे, कोई भी आप जो टुटके करते तो वह टुटका कभी खाली नहीं जाता है। इस ग्रहण के दौरान
आप भी जो है कुछ अगर आपके मन में उपाय हो, टुटके हो, तो उस टुटके को, उस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। वैसे आज की इस वीडियो में मैं कुछ उपाय आपको जरूर बता देना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही सिंपल से सरल उपाय है, हर कोई भी चाहे तो कर सकता है। ठीक है, जैसे कर्ज मुक्ति से यदि आप जो है छुटकारा पाना चाहते हैं, काफी कर्ज में डूब गए हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जब ग्रहण लगा हुआ है तो ग्रहण लगने के दौरान ही आपको एक लाल कपड़ा लाना है और लाल कपड़े में एक मुट्ठी लवंग, ठीक है, अच्छी फूल वाली लवंग करें, लाल कपड़े में एक मुट्ठी लवंग जो है लेकर के अपने घर के पूजा घर के मंदिर में रख देना है। ठीक है, जब सूर्य ग्रहण लग जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसके अगले दिन जो है उसको लवंग को उठा करके जो लाल कपड़े वाली पोटली है उसको आप ले जा करके आसपास में जो भी मंदिर होते हैं उस मंदिर पर अगर कोई भिक्षु तो होता है तो वहाँ पर उस भिक्षु को दान दे दें। अगर इस काम को आप कर देते हैं तो आपको कर्ज मुक्ति वाले अगर कोई दोष लगे रहते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में धन नहीं आ रहे थे, धन के आने के रास्ते बंद हो गए थे, तो वे सारे के सारे दोष से मुक्ति हो जाएगी और आपको जो धन संबंधित समस्या है, कर्ज मुक्ति का रास्ता अवश्य दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यह उपाय जो यदि आप ग्रहण के समय करते, ग्रहण के दौरान करते, तो यह उपाय खाली नहीं जाता है। जरूर आपकी जैसी श्रद्धा होगी, जैसा विश्वास होगा, जैसा भाव होगा, 100% आपके साथ कारगर होता ही होता है। दूसरा नंबर का जो उपाय है, अगर आपके ऊपर कोई काला जादू करना चाहता है, कोई दुश्मन है, कोई आपके ऊपर कोई टोना टोटका करना चाहता है, तो आप जो ऐसा चाहते हैं कि इस दिन अगर कोई उपाय कर दे जिसकी वजह से पूरा साल भर जो आपके ऊपर किसी का भी कोई जो नकारात्मक शक्ति वाला कोई काला जादू वाला प्रभाव बिल्कुल ही काम नहीं, मतलब प्रभावहीन हो जाए, तो आप क्या करें, सूर्य ग्रहण के लगने के दौरान आपको नारियल लेना है। ठीक है, एक नारियल लेना और अपने घर के जितने भी सदस्य होते हैं, 4 सदस्य, 5 सदस्य, जितने भी सदस्य होते हैं, उन सभी सदस्यों के माथे से टच कराना है और टच कराने के बाद आपको अपने घर के पूजा घर में ला देना है। और अगले दिन जब जो ग्रहण समाप्त हो जाते हैं तो आपको नहा धोकर के फ्रेश होने के बाद उस नारियल को ले जाना अपने घर के पूजा मंदिर से और किसी मंदिर में किसी पुजारी को क्या करना है, दान कर देना। तंत्र शास्त्र में भी ये कई तरीके के उपाय बताए गए। ऐसा भी बताया गया है कि अगर सूर्य ग्रहण लगने के बाद अगले दिन यदि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कोई जो है दैवी पौधा लगाते हैं, जैसे सदाबहार के पौधे होते हैं, तुलसी का पौधा होता है, अगर इन पौधों को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। ठीक है, और अपने घर के पूर्व दिशा में जैसे सदाबहार का पौधा यदि आप लगाते हैं तो सदाबहार में माता लक्ष्मी के अष्ट रूप का निवास होता है। तुलसी का तो पौधा आप जानते हैं, मतलब जिसमें जो देवी देवता का निवास होता है। नीम का भी पौधा लगा सकते हैं। तो यदि आप इस प्रकार के पौधों को आप लगाते हैं तो आपके घर से नकारात्मक शक्तियों का हमेशा जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, अब रही बात आखिर इस बार का जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, कब से कब तक लग रहा है, कब लग रहा है, इन सब चीजों को भी जानना बहुत ही जरूरी था। तो इस बार का सूर्य ग्रहण जो है आपको भारत में तो दिखाई देने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण इस बार का जो लग रहा है रात्रि के समय में लगेगा। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को जो यह सूर्य ग्रहण लग रहा है, यह सूर्य ग्रहण भारत में विजिबल नहीं होगा, रात्रि के समय में लग रहा है। 8 अप्रैल को रात्रि 9:12 से लेकर के रात्रि 2:22 तक होगा। ठीक है, ये जो खगास सूर्य ग्रहण है लगभग जो पूरे के पूरे 5 घंटे का सूर्य ग्रहण होगा और यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका में, फिर से दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऐसे कुछ जो है जहां पर हमारे यहाँ रात्रि होती है और उस समय वहां पर दिन होते हैं, उस जगह पर आपको अधिकांश जगहों में इस बार का जो सूर्य ग्रहण लगना रहा है वह जो भारत में विजिबल नहीं होगा, जब भारत में दिखाई नहीं देगा, इसके वजह से भारत में भी इसके सूतक काल का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। वैसे चंद्र ग्रहण जब लगता है तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटा पहले ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो सूर्य ग्रहण लगते हैं सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटा पहले ही लग जाता है। ठीक है, इसलिए भारत में तो दिखाई नहीं देगा। जब भारत में दिखाई नहीं देगा तो भारत में इसके सूतक काल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का कोई डरने की बात नहीं। इस दिन जो सोमवती अमावस्या जो महिलाएं हैं, आप भली बात किसी भी देवी देवता का पूजा करते हैं, आपके लिए कोई निसंदेह की बात नहीं है। लेकिन रह गई बात, जब यह सूर्य ग्रहण लगता है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी राशियों के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता ही है, जिनके में से मैं खास 5 प्रकार के राशियों के मैं बात करने वाला हूँ कि उनके ऊपर जरूर ही जीवन में कुछ ना कुछ जो सकारात्मक बदलाव दिखाई देने को मिलेंगे। कहीं आपका नाम जो उन 5 राशियों में से तो नहीं है ना, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। आप जान लीजिए क्या आपका यदि राशि उनमें से है तो आप सतर्क रहिएगा, आप बिल्कुल ही खुशहाली मनाने के लिए तैयार हो जाए।
पहला वह शुभ राशि है वह है मकर राशि। जी हाँ, मकर राशि वाले बहुत ही अच्छे हैं। उनका जो भाग्य बहुत ही प्रबल इस बार का सूर्य ग्रहण से बाद होगा। नवग्रह उनके साथ में देंगे। अगर किसी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, लंबे दिनों से नौकरी की जो इच्छा रखना चाहते हैं, नौकरी से परेशान है, तो उनके मनचाही नौकरी भी मिलेगी। और उनके जीवन में सूर्य की स्थिति जो है नीच स्थिति में अगर होगी तो वह सूर्य की जो ग्रह की स्थिति होती है बहुत ही अच्छी स्थिति में होगी। शायद आप सूर्य ग्रह के बारे में नहीं जानते होंगे, तो आपके हाथों में सूर्य ग्रह की स्थिति होती है, और जिसके हाथों में सूर्य ग्रह की स्थिति सही रहती है, उनके जीवन में जो कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, उनका भाग्य साथ देता है, उनका जीवन हमेशा उजाला की तरफ चलता है, अंधकार से हमेशा के लिए साया खत्म हो जाती है। ठीक है, भगवान सूर्य की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए मकर राशि वाले बिल्कुल ही खुशहाली की बात है। अब उनको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं अवश्य करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरा नंबर का जो शुभ राशि है तुला राशि। जी हाँ, तुला राशि वाले लोग अगर कोई काम लंबे दिनों से लटके हुए हैं, उनका वह काम जो है अब सफल होगा। जैसे उनके घर में अगर कोई बीमारी है, लंबे दिनों से कोई बीमार पड़ा हुआ है, तो बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो अब जो भी उपाय करेंगे वह उपाय कार्यकर होगा। बहुत बड़ा जो है व्यापार आपने किया और लंबे दिनों से बंद पड़ा है, तो वह आपका बंद पड़ा व्यापार भी चलने लगेगा। धन के रास्ते जो आज से पहले बंद हो चुके थे, वह धन के रास्ते भी अब आपके खुलने लगेंगे। जीवन में जो लंबे दिनों से कोई आपकी वृद्धि नहीं हो रही थी, वह अब वृद्धि भी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सूर्य ग्रह की स्थिति अब आपके जीवन में तथा नवग्रह का साथ आपके जीवन में मिलेगा। आप अगर कोई नया जो व्यापार करना चाहते हैं, तो हर प्रकार के व्यापार में सफलताएं मिलेंगी। आपका जो जीवन शैली अब घोड़े जैसी तेज होकर के सुधर जाएगी, और आपके जीवन में चार चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा नंबर का जो शुभ राशि है वह है कन्या राशि। जी हाँ, कन्या राशि वाले के बड़े ही खुशखबरी की बात है कि इनकी जो जीवन में अब विदेश यात्रा का संभावनाएं दिख रही है। अगर वे राजनीतिक क्षेत्र में अगर काम करते होंगे, तो उनका राजनीतिक जीवन भी बड़ा ही सफल होगा। जो उनके दुश्मन होंगे, जो उनके विरोधी होंगे, उनके सामने अब घुटने टेक देंगे। उनका जो मानसिक स्थिति बिल्कुल ही सही रहेगा। फंसा हुआ पैसा भी उनको अब मिल जाएगा। सारे के सारे जो धन के रास्ते जो बंद हुए थे, वो धन के रास्ते खुलेंगे। अगर वे कोई निर्णय लेते हैं, वह निर्णय जो है बिल्कुल अब घर के सारे परिवार के लोग तथा समाज वाले भी लोग आपके निर्णय को मानेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे, आपका राजनीतिक तरीके से हर तरीके से वृद्धि होगा। मतलब सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपको हर तरीके से मिलेगी। ठीक है, चौथा नंबर का जो शुभ राशि है वह है मेष राशि। जी, मेष राशि वाले को मैं बता देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली है कि आप लंबे दिनों से अगर नौकरी की तैयारी करते हो, ठीक है, तो आपके ऊपर जो भगवान सूर्य की विशेष कृपा रहेगी, और भगवान सूर्य की स्थिति सही होने की वजह से आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कारी सकारात्मक बदलाव दिखाई देने को मिलेंगे। धन के आने के रास्ते जो बिल्कुल अब खुल जाएंगे। हाँ, शादी अगर लंबे दिनों से आपकी नहीं हो पा रही थी, शादी अगर टूट जा रही थी, बार बार नहीं लग पा रहे थे, तो अब आपकी शादी भी लगेगी और शादी भी होगी। और एक और जो खबर आपके जीवन में बहुत ही अच्छी खासी प्रभाव दिखाई देने को मिल रही है कि आपके जीवन में अकस्मात जो धन मिलने की संभावना है। कहीं आपका पुराना फंसा हुआ पैसा हो या बाप दादे का हो, कुछ ऐसा मतलब अचानक धन जो है आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपके जीवन में पैसों की बौछार भी हो सकती है। अगर आप कर्म करते होंगे, कहीं आप कोई लॉटरी लगा रहे हो, कुछ लगा रहे हो, तो आपके साथ में अचानक कोई ऐसा धन आएगा जिसके बारे में कभी आपने कल्पना ही नहीं किया। अर्थात आपको अब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। पांचवा जो शुभ राशि है वह है सिंह राशि। जी हाँ, सिंह राशि वाले भी बड़े ही अच्छे हैं, और इनके भी जीवन में हर तरीके से काम होगा। इनके जीवन में जो है माता रानी की कृपा से भगवान सूर्य का भी और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसेगी। राजनीतिक जीवन इनका बहुत ही अच्छा होगा। हर तरीके का समाज में मान प्राण प्रतिष्ठाएं होंगे, मन चाहे जो काम होंगे, इनका समाज में मान सम्मान होगा। जो निर्णय लेंगे समाज के लिए बहुत ही अच्छा होगा। विदेश में अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ाई करना चाहता है, तो वह विदेश में जाकर के अवश्य पढ़ाई करेगा, और जो भी वो अपना सपना देख रहा है, वह सारे के सारे सपनों को पूरा करने में साकार होगा, क्योंकि भगवान सूर्य की कृपा हमेशा इनके जीवन पर अब पड़ी रहेगी। नवग्रह इनके साथ में रहेंगे। आने वाला समय बिल्कुल इनका बहुत ही अच्छा होगा, उज्ज्वल ही उज्ज्वल रहेगा। धन लाभ होंगे, और उनके जीवन में कैसी भी समस्याएं हो, अगर वे मेहनत करते होंगे, भरोसा बस करें, विश्वास बस कर लेना, आपका जीवन में चार चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये रहे 12 में से जो 5 राशियां जिनके जीवन में अब सकारात्मक बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता। रह गई बात सूर्य ग्रहण
जो लगता है ग्रहण लगने के बाद हम सभी लोगों को स्नान ध्यान करना चाहिए। स्नान करने के बाद दान भी करना चाहिए। यदि आप गौ को रोटी खिलाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। घर को साफ सफाई करना चाहिए, क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण लगने के दौरान ऐसा माना जाता है कि हमारा घर जो पूर्णतः अशुद्ध हो जाता है, कोई निगेटिव एनर्जी है वो टच कर देता है, जिसकी वजह से हमारे घर को पवित्र करना बहुत ही जरूरी होता है। तो सुबह सुबह अच्छे से घर को जो धोना चाहिए, झाड़ू पोछा करना चाहिए, घर में जो गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, हवन कर देना चाहिए, धूप अगरबत्ती जला देना चाहिए, जिससे हमारा घर जो पूर्णतः शुद्ध हो जाए। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं, छू करके दान भी देते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही सफल होता है और आपके जीवन में हर तरीके से वृद्धि ही वृद्धि होगी। मन चाहे नौकरी मिलती, जो कुछ भी आपके सपने होंगे हर तरीके का सपने साकार होंगे, क्योंकि आपके जीवन में राहु केतु का दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ भगवान सूर्य की विशेष कृपा के पात्र बनेंगे। सूर्य ग्रह की स्थिति जब अच्छी हो जाएगी आपके जीवन में, तो ऑटोमेटिक आपको समाज में मान सम्मान मिलेंगे, आपको नौकरी मिलेगी और आपका भाग्य जो 7वें आसमान पर जाकर के बैठेगा। इसलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यह जो वीडियो बहुत ही ज्ञान वाली था और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रकार के ज्ञान में रुचि रखते होंगे। तो बस अगले वीडियो में कोई खास जानकारी लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।